भारतीय जनता पार्टी छोटे रिचार्ज का बड़ा भाई है। तो कल भी बी टीम था, आज भी बी टीम है, आगे भी बी टीम रहेगा। सिर्फ वजीफा बांटती रहेगी, सरकार से चंदा लेकर के बांटने का काम करेगी। बिल्ली खंभा नोचे। दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए और भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद जो है सरकार बना ली है। लेकिन इस सरकार कैसे बने, आम आदमी पार्टी क्यों हारी, इसके कई बड़े कारण हैं। लेकिन एक MIM ओवैसी कह रहे हैं कि फिर से आके वोट काटते हैं और काट के कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हराने का काम किया। तो पंडित मनमोहन जगह हमारे साथ MIM के नेता, इनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत है। पहले जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को उसकी तलाशी कोई नहीं लेता। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं, समंदर की तलाशी कोई नहीं लेता। वाह, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि MIM वालों पे इल्ज़ाम लगता है। अरे हम तो 2 सीटों पे लड़े थे, 68 में 2 था हमारा। 68 पे कैसे हार गई है? क्या आपका जवान लड़खड़ाता है कांग्रेस का नाम लेते हुए? कांग्रेस में बी टीम का काम किया गया। अब मैं कहूँ, चलो मैं कहता हूँ, मैं डरता नहीं कांग्रेस से। आज अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सत्ता नसी हुई है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सुखाड़ समाप्त हुआ है, तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान कांग्रेस के युवराज का रहा है। राहुल गांधी का। राहुल गांधी जी, हाँ, राहुल गांधी जी नाम है ना उनका। युवराज हम सुनते आए हैं। तो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जबकि उन्हें पता था हम जहाँ चुनाव लड़े, वहाँ के मतदाताओं ने सम्मान दिया, प्यार दिया, मत का दान दिया हमारे समर्थन में। मात्र 2 सीटों पे हम लड़े और 70,000 से ऊपर मतदाताओं ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से अपना मोहब्बत का इजहार किया। सर सवाल इस लेकिन कांग्रेस को जितना वोट मिला है, पूरे के पूरे 70 सीट मिला लो आप, वहाँ भी जाकर के 70,000 वो नहीं पहुँच पा रहा है। और अब बी टीम हमें इल्जाम देते हो। 70 के 70 सीटों पे लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी 50,000 वोटों पे सिमट जाती है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन 2 सीटों पे लड़ता है और 70,000 को पार करता है वो। तो दिल्ली की आवाम को, ओखला की आवाम को, मुस्तफ़ाबाद की आवाम को ये पंडित मनमोहन जगामा सैल्यूट करता है और उन्हें विश्वास दिलाता है आपके माध्यम से कि उनके हर दुख दर्द में हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन खड़े मिलेंगे। और सिर्फ उनके ही नहीं, दिल्ली के उन तमाम दूर दराज में रहने वाले मजलूम कमज़ोरों की आवाज़ बनकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उनकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ेगा। कांग्रेस कल भी बी टीम था, आज भी बी टीम है, आगे भी बी टीम रहेगा। और छोटा रिचार्ज है। आज ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिल गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोटे रिचार्ज का बड़ा भाई है। तो हम दिल्ली की जनता को मुक्त कराने का काम करेंगे, छोटे रिचार्ज और बड़े रिचार्ज से, आने वाले 5 साल के संघर्ष से। लेकिन आपने कांग्रेस को बी टीम बना दिया, आप 2 सीट पर लड़ते हैं, पूरा समीकरण खत्म करते हैं और केजरीवाल को आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वो भी बी टीम है। अब लीजिए, कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि MIM ने बहुत पैसा खर्च किया, खूब पैसा लिया बीजेपी से इस बार। बिल्कुल गलत आरोप है। हिंदुस्तान में वर्तमान में सिर्फ एक ही नेता रह गया है जिस नेता के आने पर भीड़ को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मैं नहीं कहता, ये आपकी मीडिया, आपकी एनालिसिस कहेगी, आपकी इनपुट कहेगी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब कहीं कदम रखने की आहट होती है तो हिंदुस्तान की आवाम का चेहरा खिल उठता है कि चलो बैरिस्टर साहब को सुनते हैं। और इससे पहले कभी हमने 1975 के दौर में सुना था कि एक नेता था जयप्रकाश नारायण जी, लोकनायक जिनको कहा गया, उनके आने की आहट मात्र से भीड़ एकत्रित होता था। और दूसरा लीडर अगर कोई करते, लेकिन वोट नहीं, वो उसी भीड़ ने तो वोट 70,000 दिया हमें ना, उसी भीड़ ने हमें वोट दिया। और दूसरी बात, जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो अपने घर से खाना खा करके किसी उम्मीदवार का चाय पीना भी वो पसंद नहीं करते हैं। वो पार्टी से मोहब्बत करते हैं, पार्टी के सिद्धांत से मोहब्बत करते हैं। अपने नेता के हाथों को मजबूत करने के लिए अपने घरों से खाना, अपनी गाड़ी में तेल डलवा करके वो खुद जाते हैं और जाकर के पार्टी के लिए मेहनत करने का कार्य करते हैं। बाकी अदर पार्टियों में दारू चलती है, बिरयानी चलती है, पैसों का खेल चलता है। कहीं आपको नज़र आया हमारी पार्टी में कि कहीं 10 रुपया बांटता हुआ हम नजर आ गए? कहीं भाजपा का नोट से भरा हुआ गड्डी पकड़ा जाता है, कहीं भाजपा का प्रवेश वर्मा नोट बांट रहा नजर आता है, कहीं आपको केजरीवाल की गाड़ी पकड़ी जाती है, कहीं शराब पकड़ी जाती है। क्या हमारी पार्टी तो शराब से वैसे ही दूरी बना के रखती है? लेकिन सवाल ये उठता है, जिस तरीके से केजरीवाल हारने का बड़ा वजह क्या है? क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का इसमें बड़ा रोल है, वोट फर्जी वोट बढ़े हैं। नहीं देखिए, राहुल गांधी ने भी पीसी की। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप किसी और पर ठिकरा फोड़ते रहे, बार बार जनता आपको स्वीकार नहीं करेगा इस तरीके से। नाकामी का कारण रहा है केजरीवाल का सबसे बड़ा कारण कि इस पार्टी का जन्म हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ और अंत हुआ है भ्रष्टाचार के नाम पे।
तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की आकांक्षा में डूबी हुई पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार और दूसरे को बेईमान कहना, दूसरे को बी टीम कहना, ये कहाँ तक? अरे भाई, ताहिर हुसैन का क्या जुल्म था? ताहिर हुसैन ने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया था? तुम्हारी पार्टी का वो पार्षद रहा, तुम्हारी पार्टी को ज़मीन से लेकर के आसमान तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और जब उस पर मुसीबतें आई, हिंसा का आरोपी थे इसलिए छोड़। कैसे हिंसा का? उसने तो उस पर भी आरोप लगा दिया था, क्या बोलते हैं अपना, मरकज पे भी आरोप लगाने का काम किया कोरोना काल में। क्या मरकजी कोरोना बम थे? कोरोना बम कैसे क्लीन चिट हो मिला उन्हें? तो इसीलिए मैंने कहा कि वो बड़ा रिचार्ज, ये छोटा रिचार्ज, ये दोनों मिलकर के दिल्ली की जनता को जो बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये अब नहीं चलने दिया जाएगा। और दिल्ली की आवाम समझ गई है कि कांग्रेस दिल्ली में बी टीम की भूमिका निभाने के लिए बनी हुई है। सिर्फ अब दिल्ली की जनता को इन जुल्म और जालिमों से निजात दिलाने के लिए अब पतंग निशान ही इनके काम आए। लेकिन ये भी तो कहा जाएगा इलेक्शन कमीशन मर चुका है, सफ़ेद कपड़ा भेजा जा रहा है। अब देखिए, इनका टाइम याद है आपको, हमको याद है जब श्रीमती डिम्पल यादव जी सांसद बनी थी कन्नौज से, तो नॉमिनेशन तक नहीं करने दिया गया था विपक्षी उम्मीदवारों को। उस समय में चुनाव आयोग जिंदा था क्या? उस समय में चुनाव आयोग जिंदा था? मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी से। तो कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, न्यूटन का जो नियम है, जितनी ऊंचाई पे आप फेंकते हैं उतनी तेजी से नीचे गिरता भी है। और अब जैसे आगे आने वाला चुनाव जो है बिहार में है, अब ओवैसी MIM का क्या रोल होगा? वहाँ भी जाकर वोट काट के तेजस्वी को हराएंगे, ये किस और भूमिका में गठबंधन करने की संभावना है वहाँ पर? क्या हमारी पार्टी NGO तो है नहीं कि सिर्फ वजीफा बांटती रहेगी, सरकार से चंदा लेकर के बांटने का काम करेगी? हमारी पार्टी राजनीतिक दल है, बिहार में हमारा वजूद है, बिहार में पार्टी मजबूत स्थिति में है, और कम से कम मेरा अनुमान है कि 180 सीटों पे वहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ेगी, और सरकार जो बनेगी वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेतृत्व में बनेगी। तो तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन हो सकता है क्या? देखिए, तेजस्वी जी अच्छे लीडर हैं, लेकिन अच्छे लीडर इसलिए क्योंकि वो लालू यादव जी के सुपुत्र हैं। तेजस्वी जी से ज़्यादा माइंडेड लीडर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अख्तरुल ईमान साहब। जैसा उनका नाम वैसे ही ईमान के पक्के हैं वो। आप उनकी स्थिति जाके देखें, जो व्यक्ति 4 बार का विधायक हो, लेकिन उनके घरों को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई जनता के दिलों पे राज करने वाला कोई नेता होना चाहिए तो अख्तरुल ईमान जैसा होना चाहिए। तो बिहार की जनता अख्तरुल ईमान साहब को स्वीकार कर लिया है, और आप देखेंगे 2025 जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में मजलिस का परचम लहराता हुआ आपको नजर आएगा। बिहार में मुस्लिम वोट का क्या रोल होगा बिहार में? देखिए, बिहार का समीकरण बहुत बेहतर है। मुस्लिम ही नहीं, ठाकुर समाज से हमारे वहाँ आपने देखा होगा कि राणा रंजीत सिंह चुनाव लड़े, रामेश्वर सिंह जी हैं, विनोद कुमार जी हैं, यानी कि हर समाज हर वर्ग के लोगों का सहयोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस बार मिलने जा रहा है। और बिहार में एक तरफ तो वो क्या नाम उनका, प्रशांत किशोर जी, वो किसके लिए काम कर रहे हैं आप बोलोगे नहीं। RJD क्यों प्रमुखता से सामने आके खड़ा नहीं हो पा रही? जब मौलाना को पीटा जाता है बिहार की धरती पे, उस समय में RJD के मुखिया, RJD के विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता अपने मुंह में दही जमा लेते हैं, ज्ञापन तो देते हैं। अरे ज्ञापन देने से हो क्या रहा है भाई? आप वहाँ ताकत में हो, वहाँ के कमज़ोर मुसलमानों ने, कमज़ोर हिंदुओं ने आपको ताकत दिया, और आज उस पर जुल्म हो रहा है। आप मूक दर्शक बने हुए हो, और चुनाव आएगा तो आप उम्मीद करते कि वो आपको साथ दे देगा। उस समय में वो अपना नेतृत्व तैयार करेगा, अपना झंडा, अपना डंडा तैयार करेगा, और एक ही डंडा है जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। और बिहार अभी क्या कहना आपको, चंद दिनों की बातें हैं। जैसा दिल्ली गया, बिहार हमारे हाथों में होगा। यहाँ की जनता ने एक मैसेज देने का काम किया है। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, और दिल्ली में जो कुछ भी होता है ना, उसका असर पूरे हिंदुस्तान पे पड़ता है। और बिहार में ये मैसेज जा चुका है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आवाम स्वीकार करने लगी है। लेकिन नफरती पार्टी का टैग कैसे हटाएंगे? एक तरफ BJP को जहाँ नफरती पार्टी कहा जाता है, वो तो दूसरी तरफ MIM को भी यही कहा जाता है। देखिए, सच बोलना, नफरती कहलाना तो ये हमेशा हम कहलाते रहेंगे। आप मारोगे जुनैद को और बात कहोगे करने के लिए मनमोहन झा का, तो ये कहाँ से चलेगा? आप मारोगे दलित को और बात कहोगे करने के लिए भूमिहार का, तो मैं कहाँ से बात कर लूँगा भाई?
तो ये सच तो हमको बोलना पड़ेगा, और यही सच बोलना ही अगर हमको नफरती कहलाना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम सच बोलते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन से भी लड़ाई होगी क्या चुनाव में? नहीं, देखिए इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र का मजबूत प्रहरियों में से एक है। क्या करेंगे? जैसे वोट मिल्कीपुर में देखो आप वोट नहीं डालने दिया, जैसे आपने उपचुनाव यूपी में हुए वोट नहीं डालने दिया। देखिए सत्ता, ऐसा आरोप लगे हैं, सत्ता के दायरे में रह करके होने वाला हर चुनाव सत्ता से प्रभावित होता है। इतना तो हम और आप लोकतंत्र में रहते हुए समझ पा रहे हैं। हमने क्या कहा कि जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त में विपक्षियों ने कन्नौज में नॉमिनेशन नहीं कर पाया। क्या ऐसी बात थी? क्यों नहीं नॉमिनेशन करने दिया गया? आप बगैर चुनाव लड़े सांसद डिक्लेयर हो जाते हो, और यहाँ पुलिस वाले जो है आपको, जो सरकार के इशारों पे काम करते हैं, वो आपको वोट नहीं डालने दे रहा है। फर्क कितना ही है।